लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं हान गर्ल रूमी के अगेंस्ट एक वीडियो बनाती है जिसमें वो उस पे फेक एलिगेशन लगाती है। ये देख के रूमी भी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम होंग वांगी को स्कूल की चेयर पर देखते हैं। वहाँ के बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे देखो इसको, कोई उस चेयर को बचा लो, मांगी उस चेयर पर जुल्म ढा रहा है। तभी कोई मांगी से कहता है, ओए तू होंग मांगी, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे कभी किसी लड़की से इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि तू एक गंजा सांड है। तभी मांगी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, ये शब्द वर्जित है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी औरत के प्रति ईमानदार होना पाप है? तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मांगी कहता है, मेरी बात सुनो वन पंच टीवी, मैं माचो होंग मांगी हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो लंबे समय तक बात करता है। मुझे पता है तुमने उस पे झूठे आरोप लगाए हैं, तुरंत माफी का लाइव स्ट्रीम करो। फ्रीक अलग ही एटीट्यूड में बोलता है, हम ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, चल हट यहाँ से। मांगी गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, बस मैं तुझे पकड़ लूं तो तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। लेकिन तभी फ्रीक मांगी के चेहरे पर पंच कर देता है। फ्रीक मांगी से कहता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, तो क्यों नहीं यहाँ से चला जाता है। मांगी अपनी नाक पकड़ के बोलता है, बॉक्सिंग, ये कमीना और मुझे परेशान कर रहा है। मांगी फिर से उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, उन अफवाहों के लिए माफी मांग। लेकिन फ्रीक फिर से मांगी की नाक पर पंच मार देता है। मांगी कहता है, फिर से नाक पर मार दिया, मुझे उसे पकड़ने की कोशिश करती रहनी होगी। लेकिन मांगी उसे पकड़ नहीं पाता, फ्रीक बार बार पंच मारता रहता है। नरेटर बताते हैं, मांगी उसे क्यों नहीं पकड़ पाया, ये शानदारपन से अलग था। होंग मांगी एक शानदार लड़का का है जिसने सीरम सीखा है, लेकिन पंच मारना नहीं जानता। बॉक्सर को ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप बता सकते हैं, जब एक बॉक्सर पंच मारने वाला होता है तभी उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन मांगी एक कमजोर पंच मार रहा है जैसे कोई किंडरगार्टन का बच्चा मारता है। इन दोनों के पंच में कोई फर्क नहीं है। एक लड़ाई में वजन का भी काफी रोल होता है, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप दूसरे व्यक्ति को पकड़ रहे हो। हाइट 207 सेंटीमीटर और वेट 151 किलो। सड़क से आया सीरम चैंपियन होंग मांगी बस ऐसे ही पिट गया। फ्रीक कहता है, चाहे तुम कितने भी बड़े सीरम खिलाड़ी हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। फ्रीक वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे झूठी अफवाहों के लिए खेद है। मांगी वहाँ पड़ा हुआ मन में बोलता है, मैंने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली। तभी सीन रूमी भी बदलता है। ग्यूल उसे खाना देते हुए कहती है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए ताकि तुम ताकत पा सको, वरना तुम कमजोर हो जाओगी। रूमी कहती है, अरे मुझे अब कुछ नहीं खाना, तुम इस खाने को जंगली कुत्ते को खिला दो, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सीन हॉन ग्यूल पर बदलता है। वो झूले पर बैठी होती है और लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। मेरा दिल उदास था, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात ही क्यों न कर ली जाए। फिर वो मन में बोलती है, मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, ये इसलिए है क्योंकि रूमी ने चैनल पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है, इससे मुझे काफी राहत मिलती है। मैं बस नाटक कर रही हूँ ताकि सब्सक्राइबर का सपोर्ट ले सकूं। तभी हान गुल किसी को देखकर कहती है, तुम सच में एक डरावनी हो। वो कहता है, अपोनेंट के बारे में झूठी अफवाह फैलाना जो तुम्हें पसंद नहीं है, या फिर सहानुभूति पाने के लिए सब करती हो। तभी हम देखते हैं कि वो होबिन होता है। वो हान गुल से पूछता है, क्या तुमने पब्लिक का रिएक्शन देखा? हान गुल मासूमियत से बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी होबिन बोलता है, होंग मांगी ने मुझे इसके बारे में सब बता दिया है। होबिन कैमरा दिखाता है जिसमें फ्रीक के सॉरी बोलने वाली क्लिप होती है। होबिन बोलता है, तुमने रूमी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई है, तुम्हारे कैमरामैन ने स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हारा खेल खत्म, समझी। फिर होबिन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम निर्दोष लोगों को मूर्ख बना रही हो और उस पे पैसे कमा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये सब एक्सपोज कर दूंगा तो क्या होगा? यूट्यूबर ने तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान उठाए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जो सब्सक्राइबर्स तुम्हारे झूठ से मूर्ख बने थे वो तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे? अभी अपना लाइव स्ट्रीम चालू करो और उन्हें बताओ कि ये सब फर्जी था। अगर तुम अभी माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें। होबिन उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हान गुल होबिन को एक जोरदार पंच मार देती है। पंच मार के कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकती, क्या तुम कभी एक बॉक्सर से नहीं मिले? तभी होबिन के हाथ से कैमरा छूट जाता है और जमीन पर गिरता है। हान गुल कैमरा को तोड़कर कहती है,
तो क्या हुआ अगर मैंने किसी को निशाना बनाया? तो इसके लिए क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अचानक से हॉर्न गर्ल रोबिन का हाथ पकड़ के कहती है, क्या तुम ठीक हो? भाई से क्या हो जाता है? ये थोड़ी नहीं पूरी पागल है। लेकिन क्या ये तुम्हारे यहाँ आने का कारण था? तुम कैमरामैन की लड़ाई को सबूत के रूप में लाए? तो फिर ठीक है रोबिन, मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरे कैमरामैन पर किसने हमला किया? ये सिर्फ एक झूठा निशाना नहीं है। बिना किसी सबूत के कौन वो होगा जो अफवाह फैलाएगा? और सबसे पहले बहस किसने शुरू करी और किसने फिल्म बनाई? क्या मेरे कैमरामैन ने स्वीकार किया कि ये सिर्फ झूठी अफवाह थी? क्या इसे भी झूठा निशाना कहा जा सकता है? रोबिन हॉर्न गर्ल का मुक्का खा के मरने लगता है। रोबिन की हालत हॉर्न गर्ल का मुक्का खा के खराब हो जाती है। वो बोलता है, रोमी से माफी मांगो, मेरे पास तुम्हारे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग है। हॉर्न गर्ल बोलती है, तुम हमें निशाना बनाना चाहते हो तो कर लो। फिर उसी समय मैं लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगी और कहूंगी कि मुझे वायलेट द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और मैं ऐसे रहूंगी। वन पंच टीवी की साफ छवि है। तुम्हारी तुलना में तो वायलेट के भी बहुत विवाद रहे हैं। दर्शक किसकी बातों पर विश्वास करेंगे अगर वो सिर्फ परिणाम देखेंगे? क्या तुम निशाना बनाकर मुझसे लड़ोगे जैसे तुम हमेशा करते हो? लेकिन क्या दर्शक एक लड़की के साथ हुई फाइट को देखना पसंद करेंगे? अचानक से हॉर्न गर्ल रोबिन को पंच मार के कहती है, चल अब तू निकल यहाँ से। तभी सीन सुनजुन के रेस्टोरेंट पर बदलता है। रोबिन को इतनी बारिश में बाहर बैठे देखकर सुनजुन कहता है, रोबिन तुम यहाँ कब से हो? रोबिन कहता है, सुनजुन कहता है, क्या तुम यहाँ कंटेंट के लिए आए हो? तुम मेरे साथ किसी तरह का प्रैंक तो नहीं कर रहे? रोबिन रोते हुए बोलता है, कृपया मेरी मदद करो। हॉर्न गर्ल वन पंच टीवी वाली मेरी दोस्त को निशाना बना रही है। सुनजुन तुम भी मेरे दोस्त को जानते हो, उसका नाम रूमी है। तुमने इस लड़की को भी रिक्रूट करने की कोशिश करी थी। ये साफ है कि उन्होंने उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाई है। लेकिन मेरे पास इतना मैन पावर नहीं है इसे संभालने का। सुनजुन अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो रूमी। सुनजुन बोलता है, रोबिन पहले तो तुम शांत हो जाओ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? माफ करना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। हॉर्न गर्ल वो वन पंच टीवी वाली वो भी एक्सजे कंपनी की मेंबर है। चाहे वन पंच टीवी ने झूठी अफवाह फैलाई हो, पर वन पंच टीवी मेरे लिए काफी समय से परिवार जैसी है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। रोबिन तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम कभी वन पंच टीवी को निशाना बनाते हो तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें 100 मिलियन यौन नहीं दे पाऊंगा। पैसे तुम्हें बहुत मजा देंगे, 100 मिलियन सुनने से ज्यादा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ रोबिन, और बिजनेसमैन का काम होता है प्रॉफिट को बैलेंस करना। अगर वन पंच टीवी जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं छोड़कर चला जाए तो मैं रोमी को क्यों चाहूँगा? 200 की सब्सक्राइबर्स हैं। तुम्हें फैसला करना होगा, एक हाई स्कूल दोस्त जिसे तुम ग्रेजुएशन के बाद भूल जाओगे या फिर 100 मिलियन यौन जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। रोबिन बारिश में भीग रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना रूमी। तभी सीन फ्रीक बदलता है। भाई ये बंदा कितना फूकता है। तभी हम देखते हैं कि रोबिन और स्नैपर वहाँ आते हैं। वो कहते हैं, हेलो हम वायलेट हैं जो अभी एक्सजे कंपनी में एंटर हुए हैं। स्नैपर बोलता है, हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं, हम तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं यहाँ। फ्रीक बोलता है, क्या सुनजुन ने तुम्हें मेरे बारे में बता दिया? खैर मुझे लगता है तुमने फैसला कर लिया है। मुझे उस दिन के लिए खेद है जब मैंने तुम्हें मारा था। मुझे लगता है फ्यूचर में हमारी अच्छी बनेगी। मुझे रूमी के साथ जो हुआ उसके लिए बुरा लगता है। मैं बस गर्ल के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, तो तुम भी पैसे अच्छा कमा लेते हो। तभी रोबिन चिल्ला के अपनी शर्ट फाड़ देता है और उसकी शर्ट पर लिखा होता है, मुझे माफ कर देना रूमी। रोबिन बोलता है, झूठी अफवाह के खिलाफ एक्शन। वायलेट वन पंच टीवी को एक्सपोज करता है। अब वन पंच टीवी के गलत कामों के सबूत के साथ एक्सपोज कर रहे हैं। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने जो सबूत बनाए हैं वो सब झूठे हैं। फिर रोबिन से पूछता है, वायलेट तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें निशाना बना रहे हो? क्या तुम इसके परिणाम को संभाल सकते हो? जवाब दो। रोबिन चिल्ला के बोलता है, तुम ऐसा दिखा रहे हो लेकिन तुम फिर भी कुछ ना पता होने के नाटक कर रहे हो। मेरे पास सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अब तुम्हारा खेल ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। सब कुछ एक ब्लॉग से शुरू हुआ था। हमें गलत तरीके से कॉपीराइट लॉस का उल्लंघन करते हुए रिपोर्ट किया गया। वो ब्लॉग बनाया गया था वायलेट को येलो फ्लैग करने के लिए। हमें वहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। हम अकेले नहीं थे जिन्हें गलत रिपोर्ट किया गया। वो ब्लॉग एक बहुत बढ़िया तरीका है नए यूट्यूबर को निशाना बनाने का। शुरू में हमने भी लियोनसू का ब्लॉग खरीदा था। मैंने सोचा था कि ये बस यूट्यूबर्स पर गलत रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमें नतीजे मिले लियोनसू
असली दोषी नहीं था। उसका ब्लॉग में गलत रिपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं था और लियोल्फो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डरा हुआ था किसी से। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने ब्लॉग खरीदा और गलत तरीके से रिपोर्ट बनाई? हमने कुछ पुराने कमेंट ढूंढे जो दोषी ने बनाए थे। ब्लॉग खरीदने वाले दोषी का यूजर नेम किंगडम था। हमने ब्लॉग को अच्छे से सर्च किया और हमें उसका कंटेंट डिटेल मिली, इसलिए सबके सामने मैं उस नंबर पर कॉल करूंगा। हम देखते हैं कि वो कॉल जाके लगता है सीधा फ्रेक के फोन पर। होबिन बोलता है, वन पंच टीवी के कैमरामैन, हमने तुम्हें पकड़ लिया, हम हार नहीं मानेंगे। धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने हमारी मदद करी थी। होबिन की लाइव स्ट्रीम ऑन गोल भी देख रही होती है। वो कहती है, साले तुझे नहीं छोड़ूंगी। होबिन कहता है, जो लोग सिर्फ वन पंच टीवी पर विश्वास करते हैं वो सोचते हैं कि ये फेमस है और अच्छे हैं, असल में तो ये घिनौने हैं। खैर, अगर तुम उनके चैनल पर आते हो तो ग्योल झूठे सबूत इकट्ठा करती है और उन्हें छोटे यूट्यूबर्स को निशाना बनाती है। ये पाप है, झूठे सबूत और गलत कॉपीराइट रिपोर्ट्स, ये है यूट्यूबर्स को दफनाने का पाप। एक व्यक्ति जो प्यार में पागल है, ये है उसका नाक तोड़ने का पाप। झूठी बातें सच जैसा कहना, ये दर्शकों को धोखा देने का पाप है। और चाहे तुम्हारे माता पिता यहाँ ना हो, तुम बस जिनके लिए इधर उधर घूम रहे हो, ये मेरी सच्ची दोस्त को परेशान करने का है पाप। फ्रिक बोलता है, सुन ले तू साले, ये पहली बार है जब मैं अपनी जिंदगी में इतना गुस्सा हुआ हूँ। होबिन बोलता है, ये सबसे बड़ा पाप है जो तुमने किया है। ये पाप है जो तुमने मुझे 100 मिलियन छोड़ देने पर मजबूर किया। वन पंच टीवी, चलो शुरू करते हैं अंतिम खेल। हान ग्योल को मेरे पास अभी लेकर आओ। हान ग्योल भी ये लाइव स्ट्रीम देखकर बोलती है, इसका क्या मतलब है लेके आओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। होबिन, मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगी। हम देखते हैं कि हान ग्योल दौड़कर आ रही होती है, लेकिन तभी गेल आके उसे गिरा देती है, लेकिन हान ग्योल खुद को संभाल लेती है। गेल बोलती है, ये सच है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई। लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तुम्हें एक कमजोर लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तभी गेल अपने फुल एग्रेशन में बोलती है, चलो शुरू करते हैं मौत का खेल। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।